और अब बात करेंगे भारत में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से। भारत में आम इंतखाबात के इब्तदाई नताइज मोदी के मैंडेट में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। इस बारे में मजीद और क्या डिटेल्स हैं ये जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ौक़ अहमद। ज़ौक़, बताइएगा कि पाकिस्तान से ये इंतखाबात मुख्तलिफ थे, ये मरहलेवार तरीके के अंदर ये इंतखाबात होते रहे हैं और अब जो सिलसिला है वो नताइज आने का सिलसिला है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये नताइज भी क्या मरहलावार आते हैं, और क्योंकि जिस तरह हम पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था इन इंतखाबात को बंगी साहब के साथ, तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, और आज ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है। जो उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी कर रहे थे और जिस तरह वो मेडिटेशन पर चले गए थे, उस तरह के नताइज हमें नज़र नहीं आ रहे। थैंक यू वेरी मच बंगी साहब। जिस तरह लास्ट टाइम हमारी बात हुई कि भारत के इंतखाबात में, या जैसा कि खबरें आ रही थी कि शायद मोदी हुकूमत अपने इत्तेहादी के साथ मिलकर स्ट्रेट फॉरवर्ड हुकूमत बना जाए, लेकिन मेरे ख्याल से नताइज उस तरह नहीं, उसके बरक्स हैं। जी बिल्कुल। अभी मतलब इंडिया में तकरीबन 4 बजने वाले हैं और मेजॉरिटी वोट्स काउंट हो चुके हैं। तो जो टैली बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है कि बीजेपी अपने बलबूते पे सिर्फ 240 के करीब सीटें जीत सका है और अपने इत्तेहादियों को मिला के कोई 294 तक पहुंचे हैं। 270 चाहिए, 272 चाहिए। तो अपने बलबूते पे तो वो हुकूमत नहीं बना सकता। उनका तो ख्याल था कि 400 पार 370 मिलेंगी सीटें बीजेपी को, 30-40 इत्तेहादियों को मिलेंगी। तो जो उनकी उम्मीद थी उसके ऊपर से तो पानी बहुत हद तक निकल चुका है। मगर जो बड़े मज़े की बात है कि काफ़ी ज़्यादा जो इनके गढ़ थे वहाँ इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। राजस्थान में देखें, इन्होंने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, वहाँ अभी तकरीबन आधी सीट्स उनको नहीं मिल रही। गुजरात जो उनका गढ़ है वहाँ 1-2 सीटें कांग्रेस दिखाई दे रही है कि वो निकाल लेगी। हरियाणा में 50-50 हो गए, अगेन बीजेपी का क्लीन स्वीप था वहाँ। बाकी बहुत सारी जो रियासतें, कदर इनका क्लीन स्वीप था तकरीबन पिछली दफा। राहुल गांधी भी इस पर अपनी नशिस्त जीत रहे हैं जो कि पिछली बार हार गए। जी बिल्कुल। जो राहुल है वो रायबरेली में खड़े हुए हैं, अपनी जो मदर है उनकी सीट के ऊपर। जो इनकी ओरिजिनल सीट थी वो अमेठी की थी, जहाँ स्मृति ईरानी बीजेपी की उन्होंने इनको हराया था। और बड़े मजे की बात है, अभी तक जो खबर है कि स्मृति ईरानी हार रही हैं वहाँ। अच्छा, वो हार रही हैं। किरण खेर जो है, जो बड़ी एक फिल्म स्टार भी हैं, वो चंडीगढ़ में हार रही हैं। और ये हमें याद रखना चाहिए कि जो धांधली है ये चंडीगढ़ से शुरू हुई थी, क्योंकि फरवरी के अंदर उसका जो मेयर का इलेक्शन था वहाँ बीजेपी के जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने टैंपरिंग की। वो तो शुक्र है सीसीटीवी में पकड़ी गई और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक लोगों ने ये नताइज जो है कब तक, आज क्योंकि 4 तारीख है, आज ये नताइज आने हैं, तो कब तक ये नताइज आ जाएंगे? जी मेरे ख्याल में शाम 7-8 बजे तक वाज़ेह हो जाएगा। अभी भी आप देखें जो सुबह से ट्रेंड्स हैं उसमें 19-20 का एक फ़र्क आ रहा है। तो कोई इसमें ड्रामेटिक फ़र्क नहीं आया। जो अपोजिशन इत्तेहाद है, जो कि एक बल्क ऑफ पार्टीज़ का इत्तेहाद है, वो अब तक कितनी सीटें तकरीबन लेने में? जी जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो तकरीबन 230-235 के दरमियान है और ये विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ अ मेजॉरिटी। अब यहाँ आप देखें कि बीजेपी के साथ उनके एक इत्तेहादी हैं जिनको लोग वैसे मजाक में कहते हैं पलटू कुमार। नीतीश कुमार वहाँ के हैं, बिहार के। वो इंडिया अलायंस के फाउंडिंग मेंबर थे, मगर उन्होंने कुछ महीने पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली। मगर हो सकता है वो फिर इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर ले। फिर चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, उनकी बहुत ग्रेट मेजॉरिटी आई है अपने सूबे के अंदर। वो अगर ज्वाइन कर लेते हैं इंडिया अलायंस के साथ तो बिल्कुल कहानी बदल सकती है। और ये अभी जो दिखाई दे रहा है कि जो एनडीए अलायंस है वो गवर्नमेंट में आ सकती है, ये भी मुश्किल इनके लिए दिखाई दे रहा है अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। खालिस्तान का भी जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले कि खालिस्तान के भी 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस सवाल से भी जरा बताइए। जी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से यहाँ जो मुद्दे हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म से डेवलप हुए हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ ये जो सारा जो बीजेपी ने फोकस किया कि जी हम चेंजेस ड्रामेटिक लेके आएंगे पहले 100 दिनों के अंदर ही, तो लोगों को शक हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना चाहे। मेरी आज सुबह एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, महाराष्ट्र में जालना है, बहुत पक्का बीजेपी का एरिया है, वहाँ वो यही बता रहे थे कि ये इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है कि रिजर्वेशंस खत्म हो जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट हो जाएगा। तो इसका बहुत एक बड़ा इफेक्ट हुआ है। सेकंड जो एक इफेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि जो इन्होंने खुद कहानियां शुरू की है। अब देखिए खालिस्तान का 80s के बाद कहानी खत्म हो चुकी थी। अभी पर बीजेपी वाला जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया जी, कनाडा में बंदे मार दिए, अमेरिका में बंदे मारने की इंटरनेशनली इंटरनेशनल। तो पंजाब में रिएक्शन तो आना था ना। ये पहली दफा है इन डेकेड्स के खालिस्तान असल में कोई कहानी वहां बनी है और उसकी पॉलिटिकली एक हमें वो एक बेस बनी है। आप ये देखें कि एक बंदा उनका जो है वो जेल में है मगर फिर भी उसको वोट पड़े। शोज के इन्होंने जितनी ज्यादा दड़ाने डालने की कोशिश की है ना उसके खिलाफ रिएक्शन भी आता है। और फिर जो नताइज आएंगे वो अपने नाज़रीन को हम आगाह भी करेंगे। उस हवाले से बहुत भारतीय याकूब बंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे।